हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मकर संक्रांति पर झारखंड में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। 17 जनवरी से बारिश के आसार। कड़ाके की ठंड के बीच झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मकर संक्रांति पर सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। 15 जनवरी को कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 17 और 18 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिले में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। 15 व 16 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार राज्य के उत्तरी भाग में कहीं कहीं मध्यम से घने कोहरे की संभावना है। 19 व 20 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। भारत ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक की उम्मीद जीवंत रखी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को यहां FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर के अपने दूसरे पूल मैच में शानदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल करने की उम्मीदें को जीवंत रखा। शनिवार को जारी विश्व रैंकिंग में एक पायदान नीचे 7वें स्थान पर खिसकने वाली भारतीय टीम की टूर्नामेंट में शुरुआत अच्छी नहीं रही और उससे पूल बी के पहले मैच में निचली रैंकिंग पर काबिज अमेरिका से 0-1 से हार झेलनी पड़ी। न्यूजीलैंड ने शनिवार को इटली पर 3-0 से आसान जीत दर्ज की थी, पर रविवार को भारतीय टीम पूरी तरह से बदली हुई दिखी। अमेरिका से मिली हार को पीछे छोड़ते हुए भारतीय टीम ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया और टर्फ के हर कोने का इस्तेमाल कर छोटे और तेज तरार पास से हमले किए। शौच के लिए निकले विकलांग युवक पर गिरा 11,000 वोल्ट का बिजली का तार। हजारीबाग के बरही धोबियाडीह में दुकान से शौच के लिए निकले एक विकलांग युवक पर 11,000 वोल्ट का बिजली तार टूटकर गिर गया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH2 को जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग की लापरवाही से युवक की मौत हुई है, इसलिए विभाग मुआवजा दे और मृतक के आश्रित को नौकरी मिले। युवक का नाम गणेश ठाकुर है। लोगों ने मृतक के आश्रित को नौकरी के साथ परिवार के लिए 10 लाख रुपए की मांग की है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक सैलून में काम करता था। इस दौरान वे कुछ देर के लिए बाहर निकला। इसी बीच 11,000 वोल्ट का जर्जर तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया। इससे युवक के शरीर में आग लग गई। अफरा तफरी के आलम में बिजली विभाग से संपर्क किया जाने लगा, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी संपर्क नहीं हो पाया। लोगों ने बताया कि युवक का शव 15 मिनट तक जलता रहा। इसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने NH को जाम कर दिया और बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता की मांग की। सूचना मिलते ही विधायक उमाशंकर अकेला, पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव, JBKSS युवा नेता संजय मेहता, विहिप जिला सहमंत्री गुरुदेव गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और जाम को समाप्त कराया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षक की वैकेंसी, तुरंत करें आवेदन। झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में महिला शिक्षक की भर्ती निकली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है। शिक्षक पद पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी है। नोटिफिकेशन के अनुसार भाषा शिक्षिका की 2, गणित शिक्षिका की 4, विज्ञान के लिए 3, सामाजिक विज्ञान के लिए 2 और लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है। इन सभी पदों पर पूर्णकालिक भर्ती होगी। आवेदन पत्र अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद नाम से आवेदन को डाक के जरिए जिला कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना साहिबगंज के पते पर भेजना है। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आज सामाजिक तत्वों ने हवन कुंड कुटिया को किया आग के हवाले। विधायक ठुल्लू महतो ने की दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। धनबाद कोयलांचल में एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने को लेकर लोगों में उत्साह का उमंग है, वहीं दूसरी ओर आज सामाजिक तत्व उस उमंग उल्लास को खराब करने का काम कर रहे हैं। आपसी भाईचारे सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कतरास थाना क्षेत्र छाताबाद 5 नंबर पानी टंकी के समीप यज्ञ स्थल निर्माण हवन कुंड
कुटिया को असामाजिक तत्वों ने आग लगाकर जला दिया, जिससे हवन कुंड कुटिया पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। कुछ महीने पहले इस स्थान पर यज्ञ हुआ था, जहां भारी भीड़ श्रद्धालुओं की पूजा करने पहुंचे थे, लेकिन उस यज्ञ स्थल को जलाकर क्षेत्र में अशांति उत्पन्न करने का काम किया गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो को दिया। विधायक मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोगों के साथ बैठक किए, घटना की निंदा की। वहीं लोगों से कहा कि इस यज्ञ स्थल को 22 जनवरी रामलला के मंदिर में विराजमान होने को लेकर सुंदर तरीके से सजाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन असामाजिक तत्वों ने इसमें बाधा पहुंचाया। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस से दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। पुलिस अगर जल्द कार्रवाई दोषियों पर नहीं करती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में असामाजिक तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा। झारखंड ओलंपियाड का परिणाम जारी। दूसरे चरण के लिए चयनित हुए 1489 छात्र। इस तारीख को हो सकती है परीक्षा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT ने झारखंड राज्य ओलंपियाड 2024 के पहले चरण की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 1489 विद्यार्थी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। दूसरे चरण की परीक्षा 29 से 30 जनवरी को संभावित है। झारखंड ओलंपियाड की पहले चरण की परीक्षा 17 से 19 दिसंबर तक JCERT द्वारा निर्धारित केंद्रों पर हुई थी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 7, 8 एवं 9 के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा 5 विषयों अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा सामान्य अध्ययन की अलग अलग ली गई थी। विद्यार्थी एक या एक से अधिक विषयों की परीक्षा में भाग लिए थे। JCERT ने इस परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए विषयवार, कक्षावार तथा जिलावार प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले कुल 1489 विद्यार्थियों को दूसरे चरण की आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की है। JCERT के निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सभी चयनित विद्यार्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा की जानकारी देने तथा इसकी आवश्यक तैयारी करने को कहा। हालांकि दूसरे चरण की परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को बहुत कम समय मिल पाएगा। बता दें कि पहले चरण की परीक्षा भी काफी देर से आयोजित हुई। पहले यह परीक्षा पिछले वर्ष जून महीने में ही होने वाली थी, लेकिन दिसंबर महीने में आयोजित हुई। अवैध खनन मामले में ईडी ने 30 लोगों को भेजा समन। 1250 करोड़ रुपए से अधिक का है घोटाला। साहिबगंज जिले में हुए अवैध खनन घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लोगों को एक साथ समन जारी किया है। इन 30 लोगों की सूची में चर्चित कारोबारी कन्हैया खडानिया का नाम भी शामिल है। पूछताछ के लिए इनको 17 जनवरी को ईडी के रांची दफ्तर में तलब किया गया है। बता दें कि जिले में हुआ यह अवैध खनन घोटाला 1250 करोड़ रुपए से अधिक का है। ईडी ने ही आकलन कर यह बताया है। बता दें कि कन्हैया के घर में पिछले 3 जनवरी को ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। उस समय ईडी ने उनके घर से 6 लाख रुपए नगद और अलग अलग बैंक में लगभग 30 बैंक अकाउंट खाते जब्त किए थे। खबर है कि ईडी इन खाता धारकों से भी पूछताछ करेगी। साहिबगंज जिले के विभिन्न इलाकों में 1250 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध खनन हुआ है। इस बात का खुलासा ईडी ने वन विभाग, प्रशासन, खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण के अफसरों के साथ जिले के विभिन्न इलाकों में अवैध खनन की जांच के लिए चलाए गए 20 ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर किया है। ईडी की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में इससे संबंधित ब्यौरा दिया गया है, जिसमें बताया गया कि ज्वाइंट इन्फेक्शन ऑपरेशन के दौरान 23.26 करोड़ क्यूबिक फीट अवैध खनन की जानकारी मिली है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1250 करोड़ रुपए है। 25 जनवरी को पीएम करेंगे नए मतदाताओं को संबोधित। 25 जनवरी को मतदाता दिवस पर मतदाता सम्मेलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को साहिबगंज परिसदन में प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार को भ्रष्ट सरकार बताया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नए मतदाता आने वाले 2024 चुनाव में नई कहानी लिखने को तैयार है। उन्होंने कहा कि 2024 में पूरे देश में लोकसभा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। झारखंड में 50 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। नए मतदाता अपनी सरकार बनाने को उत्सुक हैं। नए मतदाताओं में उत्सुक और उमंग है। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मतदाताओं से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उनसे संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 5000 स्थानों पर कार्यक्रम होगा, जहां नए मतदाता उपस्थित रहेंगे। कहा कि झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में 9 मतदाता सम्मेलन होना है। इस सम्मेलन में लाखों की संख्या में युवा जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री को सुनेंगे।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मंत्री बेबी देवी और अन्नपूर्णा देवी ने किया प्रसिद्ध सूर्यकुंड मेले का उद्घाटन। बरकट्ठा छोटानागपुर का विख्यात धार्मिक पर्यटक स्थल सूर्यकुंड मेले का रविवार को शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि मंत्री बेबी देवी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी एवं बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव ने किया। मौके पर जिप अध्यक्ष उमेश कुमार मेहता, उपाध्यक्ष किशुन यादव, जिप सदस्य प्रेरणा प्रिया, प्रमुख रेणु देवी, उप प्रमुख सुरजी देवी, मुखिया ललिता देवी, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष प्रदीप कुमार प्रसाद, झामुमो नेता यासीन खान मौजूद थे। मंत्री बेबी देवी ने मेला को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील युवाओं से किया है। साथ ही सूर्यकुंड की विकास को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री को अवगत कराने की बात कही। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मकर संक्रांति काफी शुभ दिन है, जब धार्मिक पर्यटक स्थल सूर्यकुंड में मेला का आयोजन होता है। सूर्यकुंड मेला का स्वरूप आज काफी बदल गया है, आगे चलकर यह और विकसित होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। विश्व के मानचित्र पर सूर्यकुंड का स्थान है, इसकी शोभा कैसे बरकरार रहे यह हम लोगों को देखना है। विधायक अमित यादव ने कहा कि सूर्यकुंड पर्यटक स्थल के साथ साथ श्रद्धा और धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। सूर्यकुंड का विकास हो रहा है और आगे भी इसको विकसित करने की जरूरत है। सब आजसू पार्टी मिलन समारोह में युवाओं ने आजसू मिलन समारोह में युवाओं ने थामा पार्टी का दामन। डोमन सिंह मुंडा को मिली ये जिम्मेदारी। राजनीति में किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं, बल्कि सामूहिकता के बोध के साथ अनेक विचारों को समाहित करना महत्वपूर्ण होता है। कल की चिंता से पहले हमें आज के लिए जा रहे राजनीतिक फैसलों के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है। अगर हम आज गंभीर नहीं हुए तो आने वाले समय में हमें इसका नुकसान उठाना होगा। ये बातें आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कही। इस दौरान मोहम्मद सरफराज आलम और मोहम्मद शाहनवाज आलम के नेतृत्व में काफी संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इधर आजसू बुद्धिजीवी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष डोमन सिंह मुंडा को बनाया गया है। केंद्रीय महासचिव डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता को बनाया गया है। आजसू पार्टी में शामिल हुए युवा साथियों का स्वागत करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि राजनीति किसी एक व्यक्ति के विचार से नहीं, बल्कि अनेक विचारों को एक जगह समाहित करने से चलती है, सशक्त दिखती है। राजनीति में सामूहिकता को प्लेटफॉर्म आजसू पार्टी देती है। पार्टी में सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। भावनाओं के सम्मान और विचारों को राज्य के विकास में लगाना हमारा लक्ष्य है। गिरिडीह में पशु तस्करी के खिलाफ छापेमारी, 37 गाय और 8 बैल बरामद, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पशु तस्करी के खिलाफ छापेमारी कर एक कंटेनर को पकड़ा गया है। कंटेनर में 45 पशु बरामद हुए हैं, जिसमें 37 गाय और 8 बैल थे। इसके अलावा 2 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह पुलिस सभी पशुओं को जब्त करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को पशु तस्करी के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। उन्हें बताया गया था कि जीटी रोड के रास्ते मवेशियों से लदा कंटेनर कोलकाता की ओर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद एसपी ने पशु तस्करी के अभियान चलाने का निर्देश दिया। हजारीबाग एनएच पर 3 दर्जन जंगली हाथियों का झुंड पहुंचने से लगा जाम, वन विभाग ने ऐसे किया काबू। हजारीबाग एनएच पर 3 दर्जन जंगली हाथियों का झुंड पहुंचने से लगभग 50 मिनट तक जाम की स्थिति बनी रही। दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथियों का झुंड पूर्णा पानी जंगल को क्रॉस कर एक छोर से दूसरी छोर की ओर जा रहा था। 35 हाथियों के झुंड ने एनएच को पार करने में काफी समय लगा दिया। इसके कारण 50 मिनट तक जाम की स्थिति बनी रही। बताया जाता है कि 35 हाथियों के झुंड में 4 बच्चे भी शामिल थे। खबर है कि हाथियों के झुंड 13 जनवरी की रात को जिले के चनारो पंचायत के डुमरबेड़ा पहुंचा। यहां हाथियों ने कई किसानों की खलिहान में रखी और खेत में लगी फसल को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग ने आदेश जारी कर रखा है कि हाथियों के झुंड को नहीं छेड़ा जाए, नहीं तो वे और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मेरा पहला वोट नरेंद्र मोदी को। पहली बार वोट करने वाले वोटरों का होगा नारा। पहली बार वोट करने वाले सभी मतदाताओं का एक ही नारा होगा, मेरा पहला वोट नरेंद्र मोदी को। ये बातें सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
बाबूलाल मरांडी ने रविवार की दोपहर साहिबगंज के परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। इस मौके पर टोल फ्री नंबर साहिबगंज से लॉन्च किया गया है। इस पर मिस्ड कॉल कर नए मतदाता रजिस्ट्रेशन कराएं। उन्होंने कहा कि 2024 सबके लिए खुशहाल रहे। मकर संक्रांति की बधाई। 2024 चुनावी वर्ष है। लोकसभा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। 50 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। झारखंड में देश के विकास और सरकार बनाने के लिए नए मतदाता वोट करेंगे। पहली बार वोट डालने की खुशी हर एक लोगों को रहती है। 25 जनवरी को 5000 स्थानों पर 1 करोड़ से ज़्यादा नए मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। झारखंड से 3 लाख नए मतदाताओं को कार्यक्रम से जोड़ने और पीएम मोदी से संवाद करने का लक्ष्य है। पहली बार वोट करने वाले नए मतदाता का एक ही नारा होगा, मेरा पहला वोट नरेंद्र मोदी को। देश भर के युवा मोर्चा एवं बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के पीएम संबोधित करेंगे तो युवा वोटर उत्साहित होंगे। FIH विमेंस ओलंपिक के दूसरे दिन के पहले मुकाबले में चिली ने चेक रिपब्लिक को 6-0 से हराया। रांची में FIH विमेंस ओलंपिक क्वालिफायर का आगाज हो चुका है। रविवार का पहला मुकाबला दोपहर 12 बजे से चिली और चेक रिपब्लिक के बीच खेला गया। मुकाबले में चिली को शानदार जीत हासिल हुई। चिली ने चेक रिपब्लिक को एक तरफा मुकाबले में 6-0 से करारी शिकस्त दी है। चिली की ओर से कप्तान मैनुएला उरोज ने 2 गोल दागे। साथ ही मरिया मल्डोनाल्डो, एंटोनियो मोराल्स, केमिला और हेरम ने 1-1 गोल किए। रविवार के मैच में चिली की कप्तान मैनुएला उरोज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। FIH विमेंस ओलंपिक क्वालिफायर के पहले दिन जर्मनी और चिली का सामना हुआ था। इस मुकाबले में जर्मनी ने चिली को 3-0 से शिकस्त दी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले, हमारी सेना सीमा पर मुस्तैद रहती है, तभी हम चैन से सो पाते हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सैनिकों के बलिदान और प्रतिबद्धता से देश की सीमाओं की रक्षा करने के साथ ही शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की नींव भी रखी है। सेना का जीवन संघर्ष और बलिदान साहस, ईमानदारी और देशभक्ति का प्रतीक है। राज्यपाल ने उक्त बातें शनिवार को दीपा टोली कैंट, रांची में आयोजित भूतपूर्व सैनिक रैली कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह रैली सिर्फ रैली मात्र नहीं है, बल्कि वीरता, बलिदान और अटल विश्वास का प्रतीक है, जो हमारे पुरुष सैनिकों के त्याग को दर्शाता है। हमारी सेना देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर सदैव मुस्तैद व चौकस रहती है, तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमें अपनी देश की सैन्य शक्ति पर बहुत गर्व है। जब भी हमारे देश पर किसी भी प्रकार की विपदा आई है, हमारे सैनिकों ने बहादुरी से डटकर उसका सामना किया है। हमारे पुरुष सैनिक साहस, अनुशासन और समर्पण की जीवंत प्रतिमूर्ति है। उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए निस्वार्थ भाव से हमारे देश की सेवा की है। उन्होंने सैनिकों के परिवार के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका अटूट समर्थन वह शक्ति है जो देश के इन नायकों को ऊर्जा प्रदान करता है। राज्यपाल ने कहा कि पुरुष सैनिकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया है। राज्यपाल ने पुरुष सैनिकों, उनके परिजनों, सैन्य कर्मियों के परिजनों, वीरांगनाओं से भी बात कर उनकी समस्याओं को जाना। वहीं बच्चों को राज्यपाल ने टॉफी भी दी। पिता का ऋण चुकाना बेटे का कर्तव्य, दर्जा स्वर्ग से भी ऊंचा। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि पिता का दर्जा स्वर्ग से भी ऊंचा है। पिता का ऋण चुकाना पुत्र का कर्तव्य है। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने एक बेटे को अपने पिता को गुजारा भत्ता देने को कहा। बता दें कि हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान उक्त बातें कही। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक बेटे को अपने पिता को 3000 रुपये हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही बताया और बेटे मनोज साव की याचिका खारिज कर दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।